हेलो दोस्तों, मैं 20 क्लासेस से डॉक्टर ज्योति और हम आज डिस्कस करेंगे मार्केटिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सो जैसे ह्यूमन की लाइफ साइकिल है, सेम द प्रोडक्ट इज आल्सो इट्स ओन लाइफ साइकिल एंड देयर आर स्टेजेस एज वी ह्यूमन एज आर लाइफ साइकिल। सो सेम एज द प्रोडक्ट इज आल्सो हैविंग इट्स लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कॉन्सेप्ट को देने वाले पर्सन का नाम है थियोडोर लोविट। ये डायग्राम जो हम देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का डायग्राम है जिसको एक्सप्रेस किया गया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के डायमेंशन में। एक्स एक्सिस पे जो एलिमेंट और डायमेंशन है उसको हम कहते हैं टाइम। ऑब्वियसली हम लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो टाइम तो होगा ही। एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द आउटकम ऑफ, मीन्स द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट, द मोटिव बिहाइंड मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑफरिंग अ प्रोडक्ट टू द कस्टमर. So, and here we are also seeing there are two lines. The green one represents sales and the red line represents profit. The green line is seeming as like more peaked. The reason behind कि sales is like the total revenue and profit क्या है कि उस revenue में company अपने सारे obligation, सारे cost को minus करने के बाद जो amount है that is all about profit. That's why it is less peaked. Here is a stage that is product development stage. It is one of the important concept of marketing which named is like new product development, means how to develop a new product. इस concept को हम आगे की classes में discuss करेंगे. So अभी सिर्फ हम product life cycle के stages के बारे में बात करते हैं. So product life cycle stage is like what? Introduction, growth, maturity and decline. There are 4 stages. So हर एक stages के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे. सो इंट्रोडक्शन स्टेज, एज द नेम इटसेल्फ रिफर्स कि नाउ द प्रोडक्ट इज going to be introduced in the market. But firstly we have to understand what is the state of a product at the stage of introduction. Like the sales will be low, obviously the cost acquiring इज हाई बिकॉज कंपनी को हर जगह यहाँ पे खर्ची करना पड़ रहा है ऑब्वियसली प्रोडक्ट को बनाने में, प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने में एंड वो प्रमोशन करने में, जिससे कि आप अपने टारगेट कस्टमर्स को इन्फॉर्म कर सकते हो. तो इसीलिए जो कॉस्ट अक्वायरिंग है, कस्टमर अक्वायरिंग कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा है. प्रॉफिट्स की हम बात करते हैं, जब सेल्स ही लो है तो प्रॉफिट्स तो ऑब्वियसली नेगेटिव होंगे. एंड द कंपटीशन लेवल इज नो बिकॉज आप अभी मार्केट में इंटर ही कर रहे हो, तो जो मार्केट में स्टैब्लिश प्लेयर है उनका अभी फोकस ही नहीं गया है आपके ऊपर. सो इसीलिए यू आर फेसिंग basically what a little competition in the market. So if you are a marketing manager, what strategy you will have to adopt at the stage of introduction? जो भी हम स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे वो हम 4 P's के बारे में बात करेंगे. इट मीन्स कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. प्रोडक्ट, for product the company has to obtain the unique authorization, means कंपनी को उसका मालिकाना हक ऑब्टेन करना होता है इन द फॉर्म ऑफ पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क. आप जिस भी तरीके का मर्चेंडाइज में डील कर रहे हो उसके हिसाब से आपको प्रोटेक्शन राइट और यूनिक ऑथराइजेशन राइट्स लेना होता है. प्राइसिंग की बात करते हैं तो न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग इज ऑफ 2 टाइप्स, स्कीमिंग और पेनिट्रेशन. स्कीमिंग मीन्स सेटिंग हाई प्राइस, और इसको कंपनी क्यों सेट करती है, वैसी कंपनी सेट करती है जो कंपनी जल्दी से जल्दी अपने खर्चे को रिकवर करना चाह रही है. और पेनिट्रेशन में जब कोई कंपनी सोच रही है कि उसका एक लार्ज कस्टमर बेस हो, तो उस केस में जो कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखती है वो लो रखती है. डिस्ट्रीब्यूशन को हम सेलेक्टिव रखते हैं, क्यों? क्योंकि कस्टमर अभी जान नहीं रहा है कि वो खरीदेगा या नहीं खरीदेगा. एंड बीइंग अ कंपनी यू आर आल्सो नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि हाउ विल बी द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट. सो यू जस्ट गो फॉर सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन. आप उस सेलेक्टेड आउटलेट पे अपने प्रोडक्ट को स्टॉक कराते हो तब तक जब तक कि कस्टमर की एक्सेप्टेंस आप चेक ना कर लो, आप देख ना लो. एंड ऑब्वियसली at the stage of introduction customers are not having a single information about your product, so the heavy promotion is done. जितना ज़्यादा आप प्रमोशन कर सकते हो आपको करना है अपने प्रोडक्ट के लिए, so that कि आप अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म कर सको अपने प्रोडक्ट के बारे में. So these are basically the strategies that you have to adopt at the stage of introduction. अब हम सेकेंड स्टेज की बात करते हैं तो सेकेंड स्टेज हमारा ग्रोथ है. ऑब्वियसली ग्रोथ नाम से ही समझ में आ रहा है कि आप धीरे धीरे मार्केट में वो
आपका जो प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा है। और देखिए वही सिचुएशन आपको देखने को भी मिल रहा है कि सेल्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो आपका कॉस्ट था, क्योंकि सेल्स हो रही है, रेवेन्यू आ रहा है, सो आप अपने खर्चों को मीटअप कर पा रहे हो। सो यहाँ पे कॉस्ट अक्वायर, जो कस्टमर अक्वायरिंग कॉस्ट है वो एवरेज हो गया है, प्रॉफिट्स भी राइज कर रहे हैं। और क्योंकि आप ग्रो हो रहे हो, तो जैसे हम कहते हैं ना कि जब हम आगे बढ़ते हैं या जब हम ग्रो करते हैं तो दुनिया हमें देखती है। सो ऑब्वियसली जो एस्टैब्लिश प्लेयर है, दे स्टार्टेड सीइंग यू कि भाई कौन सा ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आया है जो कस्टमर इतना डिमांड कर रहा है या कस्टमर की एक्सेप्टेंस आई है उस प्रोडक्ट की तरफ। सो दीज आर बेसिकली द स्टेट ऑफ अ प्रोडक्ट एट द स्टेज ऑफ ग्रोथ। सो ऑब्वियसली एज अ मार्केटिंग मैनेजर आपको क्या करना है, the same quality of the product should be offered to the market। और आप क्या कर सकते हैं, कुछ सपोर्ट सर्विसेज आप अपने प्रोडक्ट के साथ एड ऑफ कर सकते हो, एड ऑन कर सकते हो, जिससे कि आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो मेंटेन रहे। प्राइसिंग को भी हम मेंटेन करेंगे, ना तो हम बढ़ाएंगे ना हम घटाएंगे, जैसा हमने प्राइस रखा था हम वैसे ही रखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यहाँ पे जो हमारी स्ट्रेटेजी थी उसको हमको चेंज करने की जरूरत है, बिकॉज आपके प्रोडक्ट की जो सेल हो रही है वो बढ़ रही है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को क्या करना है, इंटेंसिव बनाना है। जितने ज्यादा आउटलेट पे आप अवेलेबल करा सकते हैं, यू जस्ट डू दैट, मीन्स सिंपली कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आर एडेड, बिकॉज डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है और कस्टमर भी आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर रहा है। और प्रमोशन में भी हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, प्रमोशन वी विल सेम डू द सेम लेवल ऑफ प्रमोशन फॉर द कस्टमर्स। तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ग्रोथ स्टेज में, लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, प्लांट बेस्ड मिल्क हैं, स्मार्टफोन डिवाइसेस हैं, लाइक Amazon इको की बात कर रहे हैं, या लाइक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है, कोर्सेरा की बात कर रहे हैं, जैसे कोविड के बाद ये सारे बहुत सारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आए हैं। सो दीज आर बेसिकली सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रोथ स्टेज। सो नेक्स्ट स्टेज की हम अगर बात करें तो नेक्स्ट स्टेज हमारा है मैच्योरिटी। द नेम इटसेल्फ रिफर्स कि नाउ योर प्रोडक्ट इज मैच्योर एंड मार्केट में वो स्टैब्लिश्ड हो गया है एंड वो पीक पे भी है। अगर इस डायग्राम को अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए मैच्योरिटी में सबसे ज्यादा पीक पे है आपका प्रोडक्ट। सो अब हम मैच्योरिटी को समझे कि सेल क्या है, सेल भी पीक पे है और आपका जो कॉस्ट था, मीन्स कस्टमर को अक्वायर करने का, वो लो हो गया है। और क्योंकि सेल्स पीक पे, रेवेन्यू बहुत ज्यादा आ रहा है, तो प्रॉफिट भी क्या होगा, हाई होगा। और कंपटीशन लेवल समहाउ यहाँ पे डिक्लाइन होने लगता है, क्योंकि आप मार्केट में स्टैब्लिश्ड हो गए हो, तो आपको कोई हिला नहीं रहा है या कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। आप एकदम मेंटेन हो, आप एकदम स्टैब्लिश हो, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन लेवल क्या होता है, थोड़ा डिक्लाइन होने लगता है। सो आपको क्या करना है मेच्योरिटी स्टेज पे, कि आपको यू हैव टू मेक योर प्रोडक्ट यूनिक। वो आप कैसे कर सकते हो, कुछ यूनिक फीचर आप ऐड करो अपने प्रोडक्ट में, या कुछ डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट अपने फीचर्स अपने प्रोडक्ट में ऐड करो, जिससे कि उस कंपटीशन के रेस में आप डिफरेंट लगो। प्राइसिंग में यहाँ पे क्या करते हैं हम, कि कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग को फॉलो करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग इज लाइक 3 टाइप्स, प्रीमियम, पैरिटी एंड डिस्काउंट। प्रीमियम की बात करते हैं तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो। पैरिटी मीन सेम एज कॉम्पिटिटर्स, एंड डिस्काउंट समहाउ हमारा कॉम्पिटिटर आगे निकल गया है, हम थोड़े पीछे रह गए हैं। क्योंकि जब भी हम कॉम्पिटिशन की बात करते हैं, सपोज कि आप रेस लगा रहे हो, तो या उस रेस में आप आगे जाओगे या साथ साथ चलोगे, या थोड़े से आप पीछे रह जाओगे। तो उन अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग तरीके की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। प्रीमियम मीन्स मोर देन योर कॉम्पिटिटर्स प्राइसिंग, पैरिटी मीन्स सेम एज योर कॉम्पिटिटर्स प्राइसिंग, एंड डिस्काउंट इज व्हाट, lesser than your competitors pricing। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी भी सेम रखेंगे, मीन्स जितने ज्यादा आउटलेट पे आप अपने प्रोडक्ट को स्टॉक कराओ, आपको कराना है। एंड प्रमोशन भी आपको कम नहीं करना है, द सेम लेवल ऑफ प्रमोशन शुड बी डन एट द स्टेज ऑफ मेच्योरिटी। जैसा कि हम एग्जाम टीवी में देखते हैं कि आईटीसी के प्रोडक्ट का ऐड आया, तुरंत से HUL का भी आता है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का भी, एंड पतंजलि भी किसी से कम नहीं है। सो दीज आर बेसिकली द established player in the market, they are not less than anyone, so they are doing what, the intensive promotion for their प्रोडक्ट। हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं मैच्योरिटी स्टेज के, लाइक स्मार्टफोन्स, लाइक टूथपेस्ट ब्रांड्स हैं, कोलगेट, पेप्सोडेंट। सॉफ्ट ड्रिंक में हम ले सकते हैं कोको कोला, पेप्सी। मोटरसाइकिल्स में हम ले सकते हैं हीरो होंडा या एक्टिवा।
लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द प्रोडक्ट जो कि मैच्योरिटी स्टेज पे है। डिक्लाइन स्टेज पे, डिक्लाइन समहाउ गिविंग अस अ सेंस ऑफ व्हाट डेड, मीन्स आपका प्रोडक्ट अब मरने की कंडीशन में आ रहा है। सो आपको इस समय क्या करना है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो पहले डिक्लाइन इज जस्ट लाइक कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बीमार हो गया है। हमारे घर में अगर कोई बीमार होता है तो हम पहले क्या कराते हैं, उसे डॉक्टर से दिखाते हैं, उनका ट्रीटमेंट कराते हैं, उनको इंजेक्शन से दवाइयाँ लगाते हैं सो दैट कि ठीक हो। अगर इतना करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो डॉक्टर हमें क्या बोलता है कि आप घर ले जाइए और जितनी केयर कर सकते हैं आप इनकी करिए। सेम फॉलो with the product at the stage of decline, means हम अपने प्रोडक्ट को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। और वो आप कैसे कोशिश कर सकते हो, कुछ नए फीचर्स उसमें ऐड कर दो, कुछ वेरिएशंस उसके इंट्रोड्यूस कर दो। और अगर लग रहा है इतना करने के बाद भी आपका प्रोडक्ट अगर सरवाइव नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दीजिए, मार्केट से बाहर निकाल दीजिए। अगर आप बाहर निकालने के बारे में सोच रहे हो तो देयर मे बी सर्टेन इन्वेंट्रीज जो कंपनी के पास होंगी। इन्वेंट्रीज 3 तरीके से हो सकती है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड वन। रॉ मटेरियल इज लाइक जो कि रॉ फॉर्म में है, सेमी फिनिश्ड कुछ बने आधे बने हुए प्रोडक्ट हैं, सेमी फिनिश्ड वर्जन। सो फिनिश्ड वर्जन को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स या सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ के थ्रू सेल आउट कर सकते हो। और जो रॉ मटेरियल और जो सेमी फिनिश्ड बचे हुए स्टॉक है, यू मे हैंडेड ओवर टू योर कॉम्पिटिटर सो दैट यू मे कवर द कॉस्ट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। डिक्लाइन स्टेज पर कंपनी का सिंपली मोटिव होता है कि कॉस्ट रिकवर होते रहे और हम सरवाइव और मेंटेन होते रहे। सो यहाँ पर अगर आप अपने कॉम्पिटिटर्स को हैंड ओवर कर देते हो अपने बचे हुए इन्वेंट्रीज को, तो समहाउ आप अपने कॉस्ट को बचा पा रहे हो, रिकवर कर पा रहे हो। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो जस्ट हार्वेस्ट द प्राइस, मीन्स कट डाउन द प्राइस। हम उन आउटलेट्स को हटा देंगे, अपने प्रोडक्ट को हम वहाँ पे अवेलेबल नहीं कराएंगे जो आउटलेट्स हमारे प्रोडक्ट को बेच नहीं पा रहे हैं। सिंपली मीन्स अनप्रॉफिटेबल आउटलेट शुड बी अबॉलिश्ड। और हमें यहाँ क्या करना है, प्रमोशनल बजट को रिड्यूस कर देना है, बिकॉज कस्टमर्स जान रहे हैं आपके प्रोडक्ट को, पहले खरीद रहे थे, देयर मे बी सर्टेन रीजन जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में आया है। सो यू हैव टू रिड्यूस योर प्रमोशनल बजट एंड यू हैव टू मोर फोकस ऑन सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज। सो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज करके आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ा सकते हो। सो दीज आर बेसिकली द स्ट्रैटेजीज एट द स्टेज ऑफ डिक्लाइन। आई होप कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरीके का क्वेरी होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल।